मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, आप प्लीज़ और प्लीज़ अपना प्यार चैनल पर ज़रूर दिखाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 200 लाइक्स तो आएंगे ही आएंगे। एक बार की बात है, अर्जुन सर लैब में गए तो उन्हें रवि सर दिखे नहीं। फिर वो उन्हें बाहर आकर ढूंढने लगे, पर वो उन्हें बाहर भी नहीं दिखे। तो वो दोबारा से लैब में गए और सोचने लगे कि शायद वो ऑफिस में होंगे। तो वो डायरेक्ट उनके ऑफिस में चले गए, जहां उन्होंने रवि सर को अकेला नहीं पाया। वो किसी और के साथ थे, वो निशा के साथ थे और वो ऐसी हालत में थे कि उन्हें देख अर्जुन सर के होश फाख्ता हो गए। कल तक जो रवि सर को अपना भाई कहती थी, वो इस तरह से उनके साथ। अर्जुन सर ने तुरंत ऑफिस का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से निकल गए। रवि सर को अपनी इमेज का डर सता रहा था। वो दौड़ते दौड़ते अर्जुन सर के पास आए, उनसे कहा छुट्टी के बाद मिलना। अर्जुन सर बेचारे क्या करते। उधर जब निशा स्टाफ रूम में आई तो वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो, एकदम नॉर्मल। अर्जुन सर हैरानी से सोच रहे थे कि आखिर उनकी ज़िंदगी में ये सब चल क्या रहा है। और वहीं जतिन के बोर्ड एग्ज़ाम खत्म हो चुके थे और उसने बीटेक करने का सोचा था। इस बीच अर्जुन सर और जतिन काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। वो अब दोस्त ज़्यादा बन गए थे। अर्जुन सर इस सब से इतना ज़्यादा परेशान थे कि उन्होंने जतिन को फ़ोन लगाया और अपने दोस्त का नाम लेकर अपनी पूरी कहानी सुना डाली। जतिन बड़े ध्यान से सुन रहा था उनकी हर एक एक बात को। जतिन ने समझदारी दिखाई और बोला, आप अपने दोस्त से कहो उस आदमी से दूर रहे, क्योंकि वो आदमी अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में जानता हुआ आपके दोस्त से उसकी भावनाओं से खेलता रहा। वो भला उसका कैसे होगा? मुझे तो पक्का यकीन है वो बाइसेक्सुअल है। और अब पहली बार अर्जुन सर दिमाग से सोच रहे थे कि अरे ये तो सही कह रहा है, रवि सर बाइसेक्सुअल ही हैं और उन्हें मुझसे प्यार भी था, पर वो समाज को दिखाना नहीं चाहते। उन्होंने मेरे ऊपर एक लड़की को चुना, पर ये निशा कहाँ से आ गई? इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। छुट्टी के बाद वो रवि सर से मिले और रवि सर ने उन्हें अपनी बाहों में कसने की कोशिश की अपने ऑफिस में। निशा भी आ गई, बोली देखो अर्जुन, हमें आधा आधा बांटना है इनको। इन्हें तुम पसंद थे तो मैं इनके बीच में नहीं आई और अब तुम्हें भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्जुन सर बोले, आधा आधा? मैंने तो आज तक क्या बोलूं अब मैं, आप जो कर रही थी ना इनके साथ, वो मैंने आज तक सोचा भी नहीं। इस पर निशा बोली, अगर किया होता तो आज ये सुमन के पीछे ना जा रहे होते और तुम्हें भी टाइम दे रहे होते। रवि सर और निशा ने मिलके सारी गलती अर्जुन सर पे डाल दी। वो परेशान थे। उन्होंने जतिन को फ़ोन किया और बोले, मुझसे मिलने आओगे क्या? जतिन ने तुरंत हाँ कर दी और वो उनसे मिलने पहुंच गया। जतिन कार में आया था अपने ड्राइवर के साथ। उसने उन्हें कार में लिया और ड्राइवर से कहा, आप घर चले जाओ, और उन्हें ऑटो के रुपए दे दिए। चाबी अर्जुन सर को दे दो। ड्राइवर वहाँ से ऑटो करके चला गया। अर्जुन सर ने कार स्टार्ट की और फिर जतिन उनकी जांघ पे हाथ रखने लगा और बोला, सर आप टेंशन ना लो, मैं हूँ आपके साथ और मेरा भरोसा कीजिए, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन सर ने बोला, ये क्या बोल रहे हो? ये बात मेरे बारे में नहीं, वो मेरा दोस्त है। जतिन बोला, सर कब तक झूठ बोलोगे? मैं सब जानता हूँ, ये आप ही हो। अर्जुन ने जतिन का हाथ थाम लिया, कार साइड में पार्क की और अपने दिल की सारी तकलीफ जतिन को बोल दी। जतिन एकदम शांत था। अर्जुन सर बोले, तुम इतना शांत कैसे हो?
जतिन ने कहा, क्योंकि आपने जब भी कहा आपके दोस्त के बारे में, मैं जानता था कि वो आप ही हैं और इसमें घबराने जैसा कुछ नहीं। मेरे घर वाले मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि मैं गे हूँ। अर्जुन सर हैरानी से बोले, क्या सच में? जतिन बोला, हाँ, वो जानते हैं और उन्हें मैंने ये भी बताया है कि मुझे कोई पसंद है मेरी लाइफ में। अर्जुन सर ने जतिन के सर पे हाथ रखा और कहा, मेरे दिल की दुआ है तुम्हें जो पसंद है तुम्हें वो मिल जाए। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे जैसा हाल किसी का भी हो। दोनों घंटों तक बातें करते रहे। अर्जुन सर को हल्का हल्का महसूस हो रहा था। उन्होंने पहली बार सामने से जतिन को गले लगा लिया। जतिन बेहद खुश था और अर्जुन सर भी, क्योंकि अब वो अच्छा महसूस कर रहे थे। अर्जुन सर ने फैसला किया कि वो रवि सर को अपने दिल से निकाल के फेंक देंगे और इसके बारे में कभी दोबारा नहीं सोचेंगे। इसलिए उन्होंने पहला कदम उठाया और अपना स्कूल ही बदल दिया। अब वो दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाते थे। रवि सर का उनको हर रोज़ फ़ोन आता था, पर अर्जुन सर कभी उनका फ़ोन नहीं उठाते थे। धीरे धीरे उनका फ़ोन आना बंद हो गया। अर्जुन सर भी किसी का खिलौना बन के नहीं जीना चाहते थे और जतिन और उनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थीं। अर्जुन सर को अब डाउट आने लगा था कि जतिन जिसको पसंद करता है कहीं वो वही तो नहीं है, पर वो कभी पूछ नहीं पाए। एक रोज़ अचानक से जतिन के पापा का अर्जुन सर को फ़ोन आया। हेलो सर, कैसे हो आप? सब अच्छा ना? अर्जुन सर ने कहा, हाँ, सब कुछ अच्छा। बताइए, कैसे याद किया आपने? वो बोले, एक काम है आपसे और वो आप ही कर सकते हो। अर्जुन सर ने कहा, जी बतलाइए, अगर मुझसे हो सकेगा तो ज़रूर कर दूंगा। उन्होंने बताया कि जतिन का मुंबई में एडमिशन हो गया है बीटेक के लिए, पर वो उसे अकेला नहीं भेजना चाहते। तो क्या अर्जुन सर भी उनके साथ में जा सकते हैं? अर्जुन सर सोच में थे। फिर वो बोले, जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी जॉब का क्या होगा? जतिन के पापा बोले, उसकी आप चिंता ना करो, मैंने बात कर ली है, आपको वहाँ के एक बहुत बड़े स्कूल में जॉब मिल जाएगी। अर्जुन सर ने हाँ बोल दिया, क्योंकि अब वो अकेले ही रह गए थे इस दुनिया में। उनके पीछे कोई नहीं था उनका ख्याल रखने वाला। उनकी माँ वो गुजर चुकी थी और इस बीच रवि ने उनसे कांटेक्ट तक नहीं किया था। इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया कि बाहर जाएंगे तो दिमाग थोड़ा फ्रेश रहेगा। अब तो जतिन और अर्जुन सर और भी क्लोज आ गए थे, क्योंकि जब अर्जुन सर की माँ गुजरी तो जतिन ने उनको अकेला नहीं छोड़ा। वो उनके घर पर भी रुका जाके और उन्हें हर रोज़ फ़ोन करता, वीडियो कॉल पर घंटों घंटों बातें करता और ऑडियो कॉल पर भी। अर्जुन सर भी जतिन की कंपनी एंजॉय करने लगे थे। उनके दिल में फिर से प्यार पनप रहा था। दोनों 10 दिन के बाद मिले और फ्लाइट से मुंबई के लिए निकल गए। अर्जुन सर ने न्यू स्कूल ज्वाइन कर लिया वहाँ और जतिन अपने कॉलेज जाने लगा। अर्जुन सर की सैलरी भी यहाँ पहले से काफ़ी अच्छी थी और घर में एक मेड भी लगवा दी थी जतिन के पापा ने, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। 3 साल का ये सफ़र जो अर्जुन सर और जतिन ने एक साथ पूरा किया, दोनों के बीच की हर दीवार को गिराता गया। पहले वो दोस्त बने, बिना झिझक के बातें करने लगे, साथ में मूवीज़ देखते रहे, गे मूवीज़, प्यार से भरी हुई सारी मूवीज़। जतिन ने तो कॉलेज में भी आउट कर दिया था उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में। अर्जुन सर भी खुल के जीना सीख रहे थे। एक रोज़ उन्हें पता चला कि रवि सर की शादी हो गई। उस दिन उन्हें बड़ा दुख हुआ, पर वो जानते थे इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने दुख को छिपा लिया। पर जतिन जानता था कि उनका मूड थोड़ा ख़राब होगा और उनके मूड को अच्छा करने के लिए उसने कैंडल लाइट डिनर प्लान किया। जब वो शाम में कोचिंग से आए तो घर में इतनी तैयारी देखकर वो सरप्राइज हो गए। जतिन ने अपनी दिल की बात अर्जुन सर से कही और उन्होंने भी जतिन को प्यार से सराहा, पर वो बोले उन्हें कुछ वक्त चाहिए। जतिन की मम्मी वीडियो कॉल पे सब देख रही थी। वो बोली, अर्जुन सर,
आपको जितना वक्त चाहिए ले लो, पर एक बार समझना ज़रूर, सिर्फ इसलिए मना मत कर देना कि उसका पैर खराब है। अर्जुन सर ने कहा, आप ऐसा मत बोलो, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं जतिन के बारे में। समय और बीत रहा था। जतिन के प्रपोजल का अभी तक अर्जुन सर ने कोई जवाब नहीं दिया था। जतिन कॉलेज में टॉप कर चुका था और अर्जुन सर इस बात से बेहद खुश थे। जतिन घर आया तो अर्जुन सर ने उसके लिए एक अच्छी पार्टी भी रखी थी। उसके दोस्तों को भी बुलाया था। सबने जम के पार्टी की थी। फिर रात में जब सब चले गए तब अर्जुन सर ने जतिन को अपने पास बुलाया, उसे अपनी गोद में बिठाया और उसके होंठों को प्यार से चूमा और बोले, मुझे तुम पर बेहद गर्व है। आई लव यू टू जतिन। जतिन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, अर्जुन, क्या आप मजबूरी में कह रहे हो? अर्जुन सर बोले, नहीं जतिन, इन 3 सालों में तुमने मुझे वो खुशियाँ दी हैं जिनका मुझे ना जाने कितने सालों से इंतज़ार था। उन्होंने जतिन को एक रिंग भी पहनाई। जतिन बहुत खुश था। उसने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल किया। उस पर उसने उन्हें सब बताया। उसकी माँ अपने बेटे के लिए खुश हुई और फिर उसके पापा ने भी दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। साथ ही कहा, कभी किसी तीसरे की वजह से अपने रिश्ते में झगड़ा मत होने देना। बहुत मुश्किल है एक सच्चा लाइफ पार्टनर ढूंढना। तुम्हें मिला है तो इस रिश्ते को संभाल के रखना। अर्जुन सर हैरान थे। उन्होंने जतिन से पूछा, पापा भी जानते थे मेरे बारे में? जतिन ने कहा, पापा ने ही तो सही सब प्लान करके दिया था, पूरा प्लान बनाया था, मुझे यहाँ पढ़ाने का, आपकी यहाँ जॉब का। पापा ने सब कुछ किया हमारे लिए। वो मुझे बेहद प्यार करते हैं और देखना आपको भी उतना ही प्यार करेंगे। अर्जुन सर ने जतिन को अपनी बाहों में उठा लिया। उसे लेके बेडरूम में चले गए। जतिन ने बोला, नहीं नहीं, अभी नहीं, शादी के बाद। अर्जुन सर बोले, हमारे रिश्ते को किसी टैग की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जतिन को अपने पास खींचा। जतिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों के होंठ आपस में मिले और फूल खिल गए। दोनों ने एक दूजे को खूब सारा चूमा और एक दूजे को बेहद प्यार किया। दोनों अब साथ में नहाते थे, खाना बनाते थे, मेड की छुट्टी कर दी थी और अर्जुन स्कूल पढ़ाने जाते थे तो जतिन अपनी जॉब पे जाता था। जब भी जतिन के पेरेंट्स आते थे तो वह अर्जुन सर को भी अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते थे। इन दोनों का रिश्ता बेहद खूबसूरत बन चुका था और दोनों शादी करना चाहते थे। इसलिए जतिन के पापा ने सोर्स लगाकर अपने बेटे को बाहर विदेश भेज दिया। फिर अर्जुन सर को भी लेकर जतिन के माँ बाप विदेश चले गए। उन्होंने वहाँ अर्जुन सर और जतिन की शादी करवा दी और उन दोनों को वहीं बसा दिया। अर्जुन खुद को बेहद भाग्यशाली समझता था और जतिन भी। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते रहे, यूं ही हमेशा। कहानी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।